हमने प्लेनेट लिखे थे, हमने प्लैनेट्स लिखे थे 1 से लेके 9 तक। तो अभी हम बात करने वाले हैं राहु केतु को छोड़कर पहले 7 प्लैनेट की। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। ठीक है। तो आपने एक चीज सुनी होगी, जब हम गवर्नमेंट के संदर्भ में बात करते हैं या फिर सरकारों के संबंध में बात करते हैं, तो आपने सुना होगा जी मंत्री परिषद होता है हर सरकार का अपना, है ना। मंत्री परिषद होता है। तो हर हम्म। किसी नेता को जितने भी मंत्री होते हैं उसमें कुछ कुछ उनको जो है पोर्टफोलियो दिए जाते हैं कि जी ये इस चीज का मंत्री है, जी ये परिवहन का है, ये सूचना का है, ये गृह मंत्री है, ये वित्त मंत्री है, ये है, ये वो है। इसी प्रकार से अब आप लिखिए ग्रहों के संदर्भ में। तो ग्रहों के केस में हम बोलते हैं उसको ग्रह मंत्रिमंडल, कि किस ग्रह को किस कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया है। तो सबसे पहले आपने लिखा सूर्य। ठीक है। सूर्य से हमने क्या समझा था, जब हमने लियो राशि को भी हमने जब पढ़ा था, जब उसके उसका कौन था मालिक, शेर था ना। सूर्य। सूर्य। सूर्य था, लेकिन उसका जो वो था, प्रतीक था, जो चिन्ह था, वो क्या था, लायन। शेर। 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 तो अब सूर्य जो होता है वो मंत्रिमंडल में राजा होता है। जो सूर्य होता है वो सारे ग्रहों का राजा है। चंद्रमा रानी है। चंद्रमा रानी है। मंगल सेनापति है। मंगल सेनापति है। मंगल के बाद आप आए बुध पे। बुध राजकुमार है, प्रिंस है। गुरु, हम्म। गुरु मंत्री है। गुरु मंत्री है। और ब्रैकेट में आप उसको गुरु भी लिख सकते हो। उसका काम है आपको सलाह देना। वो भी देव गुरु है। वो भी देव गुरु है। और अगर और आगे क्लासिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद आया शुक्र। ये भी मंत्री है। इनका काम भी आपको सलाह देने का है। इसका सर? शुक्र वीनस। शुक्र का। फिर लास्ट में आया शनि। ये है सेवक। सेवक है ये। हम्म। अब बताइए इनसे आप क्या समझते हैं। तो सूर्य को जब हमने राहु राजा कहा, केतु। राहु केतु को नहीं लेंगे? राहु केतु मंत्री परिषद में नहीं है, वो छाया ग्रह हैं। उनका प्रभाव एक अलग वे में आता है। ओके। तो हमने जब सूर्य को राजा कहा तो इसका मतलब क्या है, कि जो सूर्य का नेचर होगा, जो सूर्य का अपना नेचर होगा वो क्या होगा। एक तो उसके अंदर अथॉरिटी होगी, पावर होगी, डोमिनेंस होगा। यही होगा। मान सम्मान होगा, डिग्निटी होगी, ईगो भी होगी। सर झुकेगा ये नहीं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं हाँ सूर्य हाँ। का एज अ ग्रह। हाँ एज ए ग्रह। अब एज अ ग्रह, जिस ठीक व्यक्ति है। का सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होगा, जिसकी कुंडली में सूर्य पावरफुल पोजीशन में होगा, उस सबकी कुंडली में उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसीलिए आप देखोगे जो भी सिंह राशि वाले लोग होते हैं, लगन वाले लोग होते हैं, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, वो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं। और और राजा क्या करता है, राजा अपने जनता की रक्षा करता है, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन देता है। एक जो अच्छा राजा होगा, जो देश का भला करने वाला राजा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने प्रजा की, अपने जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके राज्य के लोग हैं या देश के लोग हैं, उनको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और प्रोटेक्शन भी उसको आ, उसमें देगा, नैतिकता के बल पर। नैतिकता मतलब
कि ऐसा नहीं कि अगर मुझे उसको प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए मैं कोई भी कार्य करूंगा, नहीं, मैं वो कार्य करूंगा जो नीतिबद्ध तरीके से किया जाए। प्रोटोकॉल के थ्रू। हाँ, प्रोटोकॉल के, जो धार्मिक दृष्टि से ठीक हो, जो सामाजिक दृष्टि से ठीक हो। उसके बाद आया नंबर 2 पे आ जाओ। अभी हम कुछ कुछ चीजें सन लिख रहे हैं, हम सिर्फ सन उतनी चीजें लिख रहे हैं जो उनसे लिंक्ड होती हुई चले, कि आपको कुछ रट्टा ना लगाना पड़े, वरना तो मैं सूर्य के आपको 50 बात बता दूंगा, फिर आप उसमें रट्टा लगाते रहोगे, कंफ्यूजन में आ जाओगे। अच्छा, इसका ये, इसका ये, इसका ये रट। अभी क्या है कि आपको माइंड सेट करना है कि राजा का काम क्या होता है, राजा किस प्रकार से कार्य करता है। और राजा हम बोल रहे हैं तो वो राजा है जो सही मायने में सही काम करता है ना। तो सन के रिपीट कर दो एक बार जो बताए थे बेसिक। किसका? सन का अभी। सन का मैंने ये बोला कि सन अगर राजा है तो राजा का काम क्या होता है, राजा की पर्सनैलिटी कैसी होती है, डोमिनेटिंग होता है, अथॉरिटी वाला होता है, मान सम्मान उसको मिलता है, क्यों? क्योंकि राजा है। उसको जो उसकी बढ़ाई करें वो अच्छे लगते हैं। राजा को क्या होगा, जो उसके शान में आके कसीदे पढ़ते हैं तो राजा को तो अच्छा लगता है ना, अपना हार फेंक के दे देता है, ये लो जी, ये लीजिए, खुश हुए राजा, आप ये रख लीजिए। तो आप सिंह राशि वालों का देखोगे कि हल्की सी उनको बटरिंग आप करोगे तो वो खुश हो जाएंगे। या जिनका एग्जॉल्टेड सन हो या लगन में सूर्य हो तो मान सम्मान की चाहत बहुत होती है, अपनी डिग्निटी के साथ, अपने मान सम्मान के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ठीक है। और प्रोटेक्टिव होते हैं, जो भी उनके आसपास लोग होते हैं उनकी वो प्रोटेक्शन करते हैं। फैमिली में अगर कोई सिंह राशि का व्यक्ति है वो सबका ध्यान रखेगा, भले से बोले या ना बोले किसी से ज्यादा, लेकिन सबका ध्यान जरूर रखेगा। क्योंकि और ये हमेशा नहीं होता। राजा का कार्य ही वो होता है। क्या चीज? मतलब मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो सिंह राशि के हैं, लेकिन वो अपने आप से ही मतलब रखते हैं। नहीं नहीं, उस वो राजा ठीक नहीं होगा फिर, उस राजा में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उस सूर्य में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। राजा तो ऐसा भी हो सकता है जो अपने देश को बेच के खा जाए। हाँ, yeah. मैंने एक वर्ड पहले ही बोला कि हम उस राजा की बात कर रहे हैं जो नैतिकता से, धार्मिक दृष्टि से, हर एंगल से एक राजा होने का फर्ज निभा रहा है, राजा होता है, ठीक है। जो अफ्लिक्टेड सन नहीं है। अगर वो सूर्य पीड़ित होगा तो पक्का वो उल्टा करेगा फिर उसका। हो रही है अब, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, अभी हम अच्छे और बुरे सूर्य की बात नहीं कर रहे। कैसे अच्छा बुरा होगा वो बहुत दूर की बात है, अभी उस पर मत जाइए। अभी सिर्फ इस बात पे रहिए कि सूर्य के ओके सर। एट्रीब्यूट क्या है, सूर्य का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा क्या है? रानी। रानी। रानी का काम क्या है? राजा रानी का तो काम क्या है? करती है। राजा का काम ये है कि राजा। मैदान में जाएगा, युद्ध लड़ेगा, जंग जीतेगा, अपने राज्य का विस्तार करेगा। और रानी क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेंगे। वोट नहीं करेगी, वो कविताएं करेगी, वो राजसिक सुख लेगी, वो मौज मस्ती करेगी, वो जो राजा कमा के ला रहा है उस पे वो ऐश करेगी। पर्टिकुलरली रानी तो यही करती है ना। तो आपका मन क्या है? चंद्रमा को हमने क्या बोला था? आपका मन। सूर्य को हमने आपकी आत्मा बोला। और मन क्या करता है? मन को मजा किस चीज में आता है? ऐश करने में, मौज मस्ती मौज में। करने में, गाने सुनने में, कविताएं करने में, और लंबा लंबा सोचने में। इमेजिनेशन, कल्पनाशील व्यक्ति, कल्पनाओं के दौड़े घोड़े दौड़ाना, दैट इज चंद्रमा। उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, उसको आराम पसंद जीवन चाहिए। सूर्य तो लड़ेगा, युद्ध करेगा, वो तो जीतना चाहेगा। इसीलिए हमने कर्क राशि में क्या बोला था? भावुक होते हैं लोग। चलिए जी, तीसरा आगे कौन आया? बुध। बुध आया। बुध क्या है? राजकुमार। राजकुमार। और राजकुमार का काम क्या होता है? सर एनर्जेटिक होता है। मंगल रह गए। पहले के बाद मंगल रहेगा। मंगल आएगा अच्छा, तो ठीक नेक्स्ट है, आएगा। मंगल मंगल कर लो, कोई सा भी करो। मंगल को लिख लो पहले। मंगल हमने क्या कहा? मंगल को हमने कहा सेनापति।
कमांडर इन चीफ, सेनापति का काम क्या होता है? युद्ध करना। राजा ने उसको निर्देश राजा दिया है, राजा की बात मानना है। राजा की बात मानना, वो सबसे पहले युद्ध करेगा। राजा भी युद्ध करेगा, राजा भी प्रोटेक्टिव होगा, लेकिन मंगल प्रोटेक्शन किसी भी लेवल पे जाके कर सकता है। वो अन्याय, धर्म या कुछ चीजें नहीं मैटर करेंगी, उसको अगर प्रोटेक्शन करनी है तो कर लेगा, चाहे 1000 लोगों का सर काटना पड़े। उसके लिए सही गलत मैटर नहीं कर रहा है, उसको मतलब है प्रोटेक्शन से। मंगल को मतलब है लड़ाई से, मंगल को मतलब है झगड़े से, मंगल को मतलब है युद्ध लड़ने से। मंगल को तो अपना पराक्रम दिखाना है, बस बता दो आप कौन सी जंग जीतनी है और उतर जाएगा सीधा नंगी तलवार ले। लेकिन कमांडर इन चीफ की खासियत क्या होती है कि वो अपनी सेना को मोटिवेटेड रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका मंगल अच्छा होगा वो लीडरशिप क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। लीड करने की उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि कैसे लीड करना है, आगे बढ़ के कैसे जाना है। और क्या होगा, वो सेना के बीच में रहते हैं तो प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको पता होती है। कुछ नया तो नहीं बता रहा ना, वो सिर्फ कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं हम। जिसका उस नहीं, अब जिसका मंगल अच्छा बुरा अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम मंगल की क्वालिटी लिख लेते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। कैसे सुचेता आपकी आवाज ब्रेक हुई, कुछ समझ में नहीं। आप चैट में डालो क्या बोल रहे हो, चैट में डाल दो आप क्या बोल रहे हो, आवाज ब्रेक हो रही है। कोई बंदा मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड है, वो मंगल से ही देखेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो बाद में बात करेंगे अभी कुंडली के फलादेश पे कि किसकी कैसी पर्सनैलिटी है, वो भी बात का बात। अभी सिर्फ हम मंगल को समझ लें। अब उसके बाद जी आगे आ जाइए, मंगल के बाद कौन आया? बुध। बुध है राजकुमार। तो राजकुमार क्या करता है? राजकुमार एक तो फुर्तीला होता है, यंग होता है। दूसरा ये होता है, सुचेता जी रिलेट कैसे करेंगे वो भी काफी देर बाद की बात है, अभी सिर्फ आप इन चीजों को समझते रहो। बुध के केस में बुध क्या है? राजकुमार है। तो राजकुमार में फुर्ती होती है। राजकुमार में जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक वो कितने भी कार्य कर सकता है, बदल सकता है। पेशेंस की कमी होती है, यंग ब्लड है ना, एक्सपीरियंस नहीं है अभी उसको। और क्या है, प्रिंस भी किसी के दबाव में रह के कार्य नहीं करना चाहता। राजकुमार पता है ना, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं क्यों किसी की मानूंगा। दूसरा क्या है कि जिसकी संगत में जाता है उसका सीधा प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। क्यों? यंग है, सीख रहा है। अब अगर वो पापी लोगों के पास जाएगा तो खुद पापी हो जाएगा, अगर वो गुरुओं के पास जाएगा तो खुद गुरु हो जाएगा। यानी कि इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुध के ऊपर जिस भी प्लेनेट का प्रभाव आएगा वो उसकी तरह बिहेव करेगा। इसीलिए बुध को ज्योतिष में बिन पैंदी का लोटा कहते हैं, उसका अपना अस्तित्व नहीं होता, वो अपना अस्तित्व ढूंढता रहता है। जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा बन जाएगा। सीख रहा है ना, बच्चा है ना, ये राजकुमार है। और बच्चे कैसे होते हैं? बोलते रहते हैं चंचल। ना, बोलते रहते हैं, बातूनी भी हो सकते हैं। तो बच्चों को यही होता है, तो उसके अंदर क्या है कि इसीलिए बुध को हम कम्युनिकेशन स्किल से भी जोड़ते हैं। आगे आ जाइए अब गुरु पे। गुरु का काम क्या होता है? गुरु सलाह देना। गुरु सलाह देने के अलावा कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ ज्ञान से मतलब है, उसको सिर्फ सलाह देने से मतलब है। इसीलिए गुरु जब किसी का अच्छा होगा तो अगर उस बंदे में आप देखेंगे, जो लोग खुद से काम नहीं करते सिर्फ करवाने में विश्वास रखते हैं, बैठे बैठे एक गिलास इधर लेके आओ, उधर रख के आओ, ये करो वो करो ऐसे करो, खुद कुछ नहीं करना है उनको, सब करवाना है।
या हर बात पे वो अपना ज्ञान घुसा देंगे, नहीं नहीं ऐसे करना है, ये ना ऐसे ऐसे करना है। आप नॉलेज का नॉलेज बहुत ज्यादा वो अपने आप में सीखते भी हैं और फिर उसको अप्लाई भी करवाते हैं। तो यानी कि जो गुरु प्रधान व्यक्ति होगा उसके इन जनरल हाथ पीछे होंगे बंधे हुए, घूमते रहते हैं ना कुछ लोग, आपने मंदिरों में देखे हैं, पंडित जी को देखा है क्या करते हैं, हाथ ज्ञान पीछे। ज्ञान देते हैं, पीछे हाथ बांध लेंगे, हाँ जी चलो इधर उधर हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो, दैट इज गुरु। तो इसीलिए गुरु प्रधान व्यक्ति टीचर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं। तो कौन से लड़ाई लड़ने जाना है, सिर्फ आपको ज्ञान देना है, आपको लोगों को रास्ता दिखाना है, मंत्री का काम है। अभी सेम आप कर दो शुक्र के ऊपर भी, क्योंकि वो भी मंत्री है, उसके पास भी ज्ञान है, और उसके बाद उसके पास इवन ज्यादा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो दैत्यों के गुरु हैं। अब आप समझो कि उत्पाती बच्चों को पढ़ाना आसान है कि या जो बेचारे देव गुण वाले हैं उनको? उत्पातियों को। उत्पाती उत्पातियों को। तो उनसे ज्यादा ज्ञानवान होना पड़ेगा आपको, उनसे ज्यादा तर्कशील होना पड़ेगा आपको, वरना तो वो कब्जा ही नहीं देंगे आपको, आप ही को सिखा देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि मृत संजीवनी जो विद्या थी वो गुरु शुक्राचार्य को आती। शुक्राचार्य मतलब गुरु, ये शुक्र की हम जब बात कर रहे हैं वीनस की, तो बृहस्पति ने भी अपने बेटे को शुक्राचार्य के पास भेजा था, क्या करने के लिए? मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। तो अगर किसी का शुक्र अच्छा है कुंडली में, अच्छे बुरा कैसे देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का शुक्र अच्छा है कुंडली में, तो आपने एक बात और सुनी होगी कि जी इसके हाथ में तो सफा है, डॉक्टरों के केस में सुनी होगी ना, ये कुछ दे देता है सही हो जाता है बंदा, नब्ज देखता है किसी कुछ को देता है आवाज बंदा नहीं सही हो जा रही। जाता है। उनके नेट में प्रॉब्लम, सुचेता को आवाज नहीं जा रही। नेट में प्रॉब्लम है उनके, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको सारी वो विद्याएं आती होंगी जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होगा जो आपके सामने कोई रोता हुआ व्यक्ति भी आएगा, मरता गिरता भी आएगा, आप उसको दोबारा से एनर्जी देके उसको जिंदा कर दो, चाहे मेडिकल के थ्रू यानी कि दवाइयों के थ्रू, चाहे अपनी मोटिवेशन के थ्रू, चाहे ज्योतिषी के रूप में, चाहे कंसल्टेंट के रूप में, क्योंकि गुरु वो भी है, चाहे आप मनोवैज्ञानिक हो, आप हीलर हो, आप ज्योतिषी हो, आप फिजिशियन हो, कुछ भी हो, लेकिन लोगों को आप ठीक कर रहे हो। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है जी कौन? शनि। शनि। वो है सेवक। सेवक का मतलब क्या है? सेवक का मतलब ये नहीं है कि जिनका सेवा शनि अच्छा है करना। वो नौकर बन के रहेंगे। हाँ एक सेंस में नौकर बन के रह सकते हैं, अगर आप बोलो कि जी वो सीईओ है लेकिन सुन तो मालिक की रहा है। किसी कंपनी में कोई बंदा सीईओ है लेकिन उसके ऊपर एमडी है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेवक है। यानी कि जो व्यक्ति नौकरी में होते हैं उनमें मैक्सिमम केस में शनि बली होता है। सर परिचर्यात्मक भी उसी को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? परिचर्यात्मक। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। बताओ 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 बताओ। नहीं, जैसे वो हमारे जो वर्ण है ना, वेदों के अनुसार जो हमारे 4 वर्ण हैं, तो हम्म उसमें जो जिनको हम शूद्र कहते हैं, हम्म। तो शूद्र हम उनको कर्म के आधार पे कहते हैं ना, हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ। परिचर्यात्मक हैं। तो जैसे मैं आईटी में सॉफ्टवेयर में भले ही काम कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी में किसी किसी के अंदर काम कर रही हूँ, तो मैं भी शूद्र हूँ कर्म से। तो जब इनके हम वर्णों की बात करते हैं तो शनि शूद्र में ही आता है। शुक्र शुक्र और गुरु जो है ब्राह्मण वर्ग में आते हैं।
क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं, गुरु हैं, वो वर्ण भी करेंगे। तो शनि है सेवक। सेवक का काम सर करना क्या होता है? हाँ जी चारू। सॉरी सर, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। जो व्यक्ति जॉब में होते हैं। उनका शनि, शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। ओके। हम्म। तो शनि आपसे क्या करवाता है? शनि आपसे मेहनत करवाता है, शनि आपसे सेवा करवाता है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी का शनि प्रधान व्यक्ति हो लेकिन वो अपना बिजनेस करता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस केस में जो उसका काम होगा वो ऐसा होगा जिसमें सेवा की जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो कि आप किसी इसमें सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लाइक स्विगी है, जोमेटो है, ये क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां हैं। ओला है, उबर है, हॉस्पिटल है, एडवोकेट है भले से आप, तब भी क्या कर रहे हैं? आपका क्लाइंट आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, आप उसके बेसिस पे कुछ अपना कार्य कर। तो सेवक है तो क्या होगा? मेहनती भी होगा, कर्मठ भी होगा। सेवा करने वाले के जो जॉब करने वाले, उसको क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसको कार्य भी अच्छा से करना पड़ेगा, उसको टाइम से करना पड़ेगा, उसको और क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमने जाना प्लैनेट्स का मंत्री परिषद, कि किस प्लेनेट को किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट दी गई है ग्रह मंत्रिमंडल में। तो सबके अपने अपने उस हिसाब से कार्य क्षेत्र।